हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थवी चीवोर्ड से सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 12 लेखपाल और होमगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। मेरी जो सीरीज आपको कंटिन्यू मिल रही है और वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी होमगार्ड और लेखपाल की। ठीक, आज बहुत ठंड है, मौसम बहुत बारिश वाला है, तो टीम ने चाय लाई, चाय पी लिया जाए, पढ़ाते भी चल रहे हैं। ठीक, ओके। तो लेखपाल और होमगार्ड के जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो चर्चाएं कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। पार्ट 12 है। पार्ट 11 हमारे पढ़ चुके हैं, 11 पार्ट पढ़ चुके हैं। मैं आपको लगभग कुछ नहीं तो अभी 10 सेट और मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसके, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर बाद में जब एग्जाम आ जाएगा तो पीवाईक्यू कराऊंगा मैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक, चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यूपी होमगार्ड एंड लेखपाल, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया, कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। चंदेल शासकों ने, बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में की थी हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। उस समय विजयनगर और बहमनी दो नए राज्य बने थे। विजयनगर और बहमनी बना था, दो राज्य बने थे। ठीक, बहमनी जो था मुस्लिम राज्य था, साम्राज्य था, और विजयनगर जो था हिंदू साम्राज्य था। तो ये दो भागों में डिवाइड हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्य का नामकरण हुआ, नए राज्य बने। ठीक, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान में बर्ड सेंचुरी है घना पक्षी विहार, जो बर्ड सेंचुरी है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक, भारत जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में, गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक, जो चीजें बताई जा रही हैं वो ऐसे नहीं बताई जा रही हैं, अनुभव के आधार पे बताई जा रही हैं और स्टडी के आधार पे। जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? कई बार पेपर में, एसएससी में ही मैंने क्वेश्चन देखा है, एसएससी में ही ये क्वेश्चन आ चुका है कि जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं और कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कच्छ का रण है वहां पे पाए जाते हैं। ठीक, अगला है मीन कैंप, मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर। हिटलर जो था, एडोल्फ हिटलर जो था, उसकी जीवनी, उसका ऑटोबायोग्राफी जो थी, उसका नाम है मीन कैंप, यानी मेरा संघर्ष। ठीक, अगला दोस्तों बात करते हैं, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल रचना है। ठीक दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि मैं आपको खुद बता रहा हूं, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। देखो, जो अनुभव, जो टीचर, जो भी लोग पेपर दे चुके हैं, हम लोग इतने पेपर दे चुके हैं, इतने टेस्टेस लगा चुके हैं कि एक आइडिया रहता है कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल का है, कैसा आ सकता है। ठीक, साथ ही साथ अब तो टीचिंग लाइन में आए हैं। टीचिंग लाइन में आज से लगभग 8-10 साल से टीचिंग लाइन में, तो कितना अनुभव हो गया। उसके बाद 8-10 साल प्रिपेयर भी हम लोग बहुत किए, बहुत एग्जाम्स हम लोग खुद क्वालिफाई हुए हैं। ठीक, लेकिन यह है कि लास्ट मोमेंट पे जो थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक से कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, एक अलग चीज है। बट यह है कि एक एक्सपीरियंस जो होता है वो एक अलग चीज होती है। हजारों टेस्ट हम लोग लगाए हैं, तब तो ऑफलाइन तथा ऑनलाइन था ही नहीं, हम लोग पढ़ते थे। ऑफलाइन टेस्ट, हजारों टेस्ट लगाए हैं। ठीक, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक, इससे पहले अगर भारत में आया था तो मोहम्मद गोरी आया था, मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था। ठीक, मोहम्मद गोरी आया था, गजनवी पहले आया था, गोरी बाद में आया था। ये क्योंकि गोरी जो है 1191 का युद्ध लड़ता है, गजनवी पहले आया था। इससे पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम आया था। ठीक, उसके बाद ये 712 ईस्वी में आया, फिर गजनवी आया, फिर गोरी आए। ठीक, तो ये तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा कहा, और भी अटैक हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन ये भारत में एंटर नहीं कर पाए क्योंकि राजपूत राजस्थान के इन लोगों ने बहुत युद्ध लड़ा, बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमारे उसमें एजुकेशन जो पॉलिसी बनी थी उसमें सब चीजें नहीं बताई गई लोगों को। लेकिन खैर जो चीजें हैं अब इस पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? दोस्तों खास तौर से ये क्वेश्चन एसएससी जीडी हो गया, लेखपाल हो गया, आपका होमगार्ड हो गया, जनरल क्वेश्चन है, 100% पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक,
रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में एम्स्टर्डम इंग्लैंड में जब ओलंपिक आयोजन 1928 में, तब हॉकी को शामिल किया गया। हॉकी को शामिल किया गया तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम हॉलैंड में एक गेम आयोजित हुआ था, ओलंपिक आयोजित हुआ था। कब? 1928 में, तब हॉकी को शामिल। शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया? तो सासाराम बिहार में दफनाया गया, क्योंकि शेरशाह का जन्म भी बिहार में हुआ था। ठीक। न्यूट्रॉन खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की थी। एक जेम्स चैडविक, इसकी ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच इसकी ट्रिक थी, हम लोग पढ़ाई गई है, आप लोग भी जानते होंगे अगर आप लोग पढ़े होंगे। ईंट पर नाच, ई से होता था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो टी से टॉमसन। ठीक। पर, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। नाच से, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक। क्या था? चैडविक। ठीक। आगे चलते हैं। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो भारी पानी, भारी जल का प्रयोग होता है। D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ठीक। ये प्रयोग होता था, परमाणु रिएक्टर में मंदक का काम करता था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसकी 80% जो लैंड है वो कैसी है? रहने वाली नहीं, यहाँ जीव जंतु रहते हैं, ज्यादातर जीव जंतु यही सब रहते हैं। ठीक। 20% पे आबादी रहती है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी बनाई थी, नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी की स्थापना 1948 की गई। एनसीसी की जो स्थापना की गई 1948 में की गई। ये स्कूली स्तर पे कराई जाती थी। एक होता था जूनियर डिवीजन, एक सीनियर डिवीजन। कक्षा 10 तक के जो बच्चे होते थे तो जूनियर डिवीजन, और कक्षा 10 के ऊपर जो बच्चे होते थे, 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सीनियर डिवीजन में शामिल होते थे। ये समझ लो एक प्रकार से क्या है, उसमें पूरी एक प्रकार से सैनिक की ट्रेनिंग कराई जाती है, एक आर्मी जवान की ट्रेनिंग कराई जाती है, कैंप आयोजित किए जाते हैं, उनकी परेड वगैरह भी होती है। ठीक। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सरोद बजाते थे। अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक। ये सब क्वेश्चन जो है कल्चरल क्वेश्चन भी काफी ज्यादा छोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम में आते हैं। होमगार्ड, लेखपाल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया। ठीक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो शरावती नदी कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी कर्नाटक, मतलब नाम भी दिया गया नदी का नाम और स्टेट का भी नाम। ठीक। लेकिन रिसेंटली चेंज होकर ये बदल गया है, अब जोग गरसोप्पा की जगह पे अलग है, और जोग गरसोप्पा की जगह पे कुंचिकल हो गया है। कौन सा हो गया? कुंचिकल जलप्रपात हो गया। दोस्तों ये बच्चों देखो, कुंचिकल हो गया है। शरावती नदी नहीं है, कुंचिकल है आपकी वाराही नदी पर। कौन सी नदी पर है? वाराही नदी पर है। ठीक। और राज्य कौन है? राज्य कर्नाटक ही है। राइट, राज्य कर्नाटक। तो जो करंट का जो डाटा के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो करंट के डाटा के अकॉर्डिंग जो है इस समय यह कुंचिकल है, क्योंकि गरसोप्पा 250 मीटर ऊंचा है और ये 455 मीटर ऊंचे है। तो सबसे ऊंचा इस समय कुंचिकल है। क्यों? क्योंकि जोग जलप्रपात जो ऐसे है, ऐसे इसका पानी गिरता है। ठीक। और कुंचिकल ऐसे है, सीढ़ी नुमा है, तो इसलिए कुंचिकल, प्रेजेंट में कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, कहा जा रहा है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 3,85,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, मून की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। ठीक। विश्व का सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश जो है वो वेटिकन सिटी है। ठीक। तो दोस्तों हमारे होमगार्ड और लेखपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं आपको बता दूंगा मेरी वीडियो छोटी रहेंगी लेकिन बेनिफिशियल रहेंगी। छोटा छोटा हमारा टारगेट है, छोटे टारगेट को मैं पहले अचीव करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन लेके अगर 20-30 वीडियो प्रोवाइड करा देंगे तो 700-800 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है 700-800 क्वेश्चन में मैं आपके
कम से कम अगर जो क्वेश्चन होंगे मैं 30 to 40% क्वेश्चन फंसाने के चांसेस में हूं कि लगभग 40% क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए हमारे वीडियो से आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में फंसे। ओके दोस्तों, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जल्द मिलते हैं शाम को 6 बजे लेखपाल होमगार्ड का पार्ट 30 लेकर। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।